दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड भारत में फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए एक ऐसी कंपनी है जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बेमिसाल काम कर रही है। सितंबर 2012 में स्थापित स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड भारत में फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल सेक्टर के लिए इंजीनियरिंग उपकरण बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी है। और क्या आपको पता है, यह कंपनी अपनी पूरी उत्पादन प्रक्रिया को खुद ही मैनेज करती है। यह कंपनी टर्नकी सॉल्यूशन प्रदान करती है, मतलब डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन और ऑपरेशनल प्रोसीजर्स तक, ताकि फार्मास्यूटिकल और केमिकल मैन्युफैक्चरर्स को हर कदम पर सहायता मिल सके। कंपनी के क्लाइंट्स में भारत की कुछ बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां शामिल हैं, जैसे औरोबिंदो फार्मा, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, रामल फार्मा और बहुत सी अन्य नामी कंपनियां इसके साथ वर्क करती हैं। इसके अलावा कंपनी का पैन इंडिया नेटवर्क है। इसके बिक्री ऑफिस गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कई अन्य प्रमुख राज्यों में स्थित है। यदि कंपनी कंपटीटिव स्ट्रेंथ देखें तो ये फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर के लिए अत्याधुनिक विशेष इंजीनियरिंग उपकरण बनाती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है। और सबसे खास बात यह है कि कंपनी के क्लाइंट्स के साथ पुराने और मजबूत रिश्ते हैं। कंपनी के पास 460 फुल टाइम कर्मचारी हैं और 731 कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं। चलिए इस आईपीओ से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को समझते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और डेली ऐसे ही आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम, मार्केट अपडेट्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी टाइमली अपडेट्स के लिए हमारे इंजीनियरिंग ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि शेयर बाजार से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट्स के लिए। यदि आईपीओ कंप्लीट डिटेल देखें, एज पर DRHP जो कंपनी ने सेबी को सबमिट की है, उसके अकॉर्डिंग यदि आईपीओ डेट देखें, आईपीओ ओपन होगा 6 जनवरी 2025 को और क्लोज हो जाएगा 8 जनवरी 2025 को। तो 6 जनवरी से 8 जनवरी तक आप कभी भी इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग डेट अभी आगे हम देखने वाले हैं। फेस वैल्यू की कंपनी देखें, 10 पर शेयर फेस वैल्यू कंपनी की रखी गई है। इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिल सकता है स्प्लिट के थ्रू। प्राइस बैंड की यदि बात करें, लोअर प्राइस बैंड 133 रखा गया है और अपर प्राइस बैंड 140 रखा गया है। आईपीओ में अप्लाई करते टाइम 140 को सिलेक्ट करेंगे, इससे अलॉटमेंट चांसेस बढ़ जाते हैं अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करने से। लॉट साइज देखें, एक लॉट में 107 शेयर रहेंगे और टोटल इशू साइज देखें तो 410.05 करोड़ का इशू साइज रहने वाला है, जिसमें फ्लैश इशू साइज रहेगा 210 करोड़ का, जिसमें ऑफर फॉर सेल रहेगा 200.05 करोड़ का। फ्लैश इशू का पैसा कंपनी के पास जाता है और ऑफर फॉर सेल का जो पैसा है ये प्रमोटर्स और एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाता है। तो कंपनी को 210 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं इस आईपीओ से। लिस्टिंग की बात करें तो NSE और BSE दोनों पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है और शेयर होल्डिंग प्री इशू की क्वांटिटी ये रहने वाली है। रिजर्वेशन की यदि बात करें तो QIB को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर को 50% शेयर ऑफर किए गए हैं, रिटेलर्स को 35% शेयर ऑफर किए गए हैं, NII और HNI को 15% शेयर ऑफर किए गए हैं। आईपीओ का यदि टेंटेटिव शेड्यूल देखें तो आईपीओ ओपन होगा 6 जनवरी 2025 को और क्लोज हो जाएगा 8 जनवरी 2025 को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, जिनको अलॉट होगा शेयर 9 जनवरी 2025 को अलॉटमेंट हो जाएगा और इनिशिएशन ऑफ रिफंड जिनको नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड हो जाएगा 10 जनवरी 2025 को। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डिमेट, जिनको शेयर मिलेंगे उनके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 10 जनवरी 2025 को। और जो आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 13 जनवरी 2025 लिस्टिंग डेट रहने वाली है। और कट ऑफ टाइम कब तक अप्लाई कर सकते हैं तो 5 PM तक अप्लाई कर सकते हैं 8 जनवरी 2025 को। आईपीओ लॉट साइज की यदि बात करें, कौन कितने लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, किसको कितने लॉट मिलेंगे, तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 107 शेयर रहेंगे और अमाउंट यूज होगा 14,980 रुपये। और रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर की क्वांटिटी रहेगी 1391 और अमाउंट यूज होगा 1,94,740 रुपये। और स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि स्मॉल HNI मिनिमम और स्मॉल HNI मैक्सिमम को देखें तो 2 लाख से 10 लाख रुपए तक की BTA लगा सकते हैं। बिग HNI मिनिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फंड की नीड रहेगी मिनिमम 10 लाख रुपये और मैक्सिमम कितना भी यूज कर सकते हैं। यदि आईपीओ की प्रमोटर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर के पास अभी 72.49% शेयर हैं और पोस्ट इशू अभी कितने रहने वाले हैं आईपीओ के बाद वो आगे देखने वाले हैं। कंपनी का यदि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखें, कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी के कैसे फाइनेंशियल है। 31 मार्च 2022 का डाटा है, ये 2023 का है, ये 2024 का डाटा है। सारे डाटा ईयरली बेसिस पर दिए गए हैं, बट ये कुछ क्वार्टर का डाटा है, इसको देख कर आप कंफ्यूज मत होना। 30 सितंबर 2024 तक का डाटा है। तो यदि इसके अकॉर्डिंग कंपनी के एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी अपने एसेट्स को कंटिन्यू बढ़ा रही है, संपत्ति बढ़ रही है कंपनी की। और यदि कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी अच्छा जनरेट कर रही है, रेवेन्यू कंपनी कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को टैक्स देने के बाद, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंपनी का। और नेटवर्थ की यदि बात करें, कंपनी की जो नेटवर्थ है वो भी कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, नेटवर्थ भी। और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें, मतलब कंपनी के पास कितना रिजर्व रखा हुआ है, कितना रिजर्व फंड कंपनी के पास है जो अपने बैड टाइम के लिए, अर्जेंसी के टाइम पे यूज़ कर सकती है कंपनी। तो कंपनी का जो रिजर्व फंड है उसको भी कंपनी कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ाती हुई नजर आ रही है।
टोटल बोरोइंग की यदि बात करें कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, तो कंपनी का ये एक निगेटिव पॉइंट है, कंपनी का कर्जा कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यदि कंपनी के फाइनेंशियल्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक ही कंपनी का निगेटिव पॉइंट है, कंपनी का बोरोइंग कर्जा कंपनी के ऊपर कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट ये कर्जा फ्यूचर में घटता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि कंपनी को जो आईपीओ से फंड रिसीव होगा उस पैसे को कंपनी यूज कर सकती है अपने कर्जे को कम करने के लिए। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का डे वाइज यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो आईपीओ का प्राइस बैंड 140 रुपये पर रखा गया है। यदि करंट जीएमपी देखें ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम 93 पर चल रहा है और इस आईपीओ का एस्टीमेट लिस्टिंग प्राइस 233 रुपये पर अभी चल रहा है। तो यदि लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग देखें तो 66% का इसमें अपसाइड का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। ये आईपीओ ओपन हुआ था 6 जनवरी 2025 को, तो इसका ग्रे मार्केट 93 पर था और अभी 7 जनवरी 2025 को भी इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम वहीं पर सस्टेन किया हुआ है 93 पर। अभी मॉर्निंग का टाइम है। और यदि इस आईपीओ का ओवरऑल ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें, जब से ये आईपीओ ओपन हुआ है उससे पहले से भी अप ट्रेंड में पूरा मूव कर रहा है। बट आईपीओ ओपन होने से पहले 5 जनवरी 2025 को 97 पर था और अभी 93 पर ट्रेड कर रहा है, मीन्स 4 पॉइंट का डाउनफॉल आया है ओनली। और आगे देखते हैं इस आईपीओ में अभी कितना और बदलाव आता है, उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना होगा। दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम एक इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है कि मार्केट लिस्टिंग किस साइड होने वाली है। यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ते हैं तो अनुमान लगाया जाता है मार्केट लिस्टिंग अप साइड होने वाली है। यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम घटते हैं तो अनुमान लगाया जाता है मार्केट लिस्टिंग डाउन साइड होने वाली है। बट ग्रे मार्केट प्रीमियम फिक्स नहीं होते, मार्केट सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग भी चेंज होते रहते हैं। यदि मार्केट के सेंटीमेंट अप साइड होते हैं, मार्केट बढ़ती है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ते हैं। यदि मार्केट सेंटीमेंट डाउन साइड होते हैं, मार्केट गिरती है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरने के चांसेस होते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम घटते हैं। तो दोस्तों ओनली ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के कभी भी इन्वेस्टमेंट का प्लान ना करें, कंपनी के ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। दोस्तों यदि इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें कि कितना किसने सब्सक्राइब किया है, कौन कितना इंटरेस्ट ले रहा है, तो क्यूआईबी का यदि डाटा देखें तो क्यूआईबी ने 1.84 टाइम सब्सक्राइब किया है, मीन्स लगभग 2 गुना सब्सक्राइब कर चुके हैं। और एनआईआई ने 42.17 टाइम सब्सक्राइब किया है, मीन्स ये 42 गुना सब्सक्राइब कर चुके हैं। और बिग एनएनआई 39.18 टाइम सब्सक्राइब किया है, लगभग 40 गुना ये लोग भी सब्सक्राइब कर चुके हैं। स्मॉल एनएनआई की बात करें 48.14 टाइम्स इन्होंने सब्सक्राइब किया है, मीन्स 48 गुना ये लोग भी सब्सक्राइब कर चुके हैं। रिटेलर्स की यदि बात करें 22.91 टाइम्स इन्होंने सब्सक्राइब किया है, मीन्स लगभग 23 गुना ये लोग भी सब्सक्राइब कर चुके हैं। यदि ओवरऑल देखें टोटल कितना सब्सक्राइब हो चुका है ये आईपीओ, तो 21 गुना ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। ओवरऑल यदि इसका कंक्लूजन देखें इस आईपीओ का, तो इन्वेस्टर काफ़ी इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं इस आईपीओ के अंदर। और अभी आगे हम देखते हैं क्यूआईबी कितना और अपना डाटा बढ़ाते हैं, इसमें क्वांटिटी कितनी बढ़ाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे। यदि इस आईपीओ टोटल एप्लीकेशन की बात करें 17,20,911 एप्लीकेशन इनको अब तक रिसीव हो चुके हैं इस आईपीओ के लिए। दोस्तों यदि न्यू आईपीओ की बात करें, कौन से 2 न्यू आईपीओ आए हैं जो मार्केट में आपको जल्दी ओपन होते हुए नजर आने वाले हैं, जिनको सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। तो फर्स्ट है बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स आईपीओ और सतकरतार आईपीओ। बारफ्लेक्स का आईपीओ 10 जनवरी को ओपन होने वाला है, ये क्लोज हो जाएगा 15 जनवरी 2025 को। और इसकी जो लिस्टिंग डेट है मार्केट में वो 20 जनवरी 2025 रखी गई है। और इस आईपीओ का जो इशू प्राइस है 57 से 60 रुपीज़ रह सकता है। इशू साइज की बात करें तो 39.42 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। सतकरतार आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ ओपन हो 10 जनवरी 2025 को, क्लोज हो जाएगा 14 जनवरी 2025 को। और आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है 17 जनवरी 2025 रखी गई है। और आईपीओ की प्राइस बैंड की बात करें 77 से 81 रुपीज़ का आईपीओ रहने वाला है। ये लोअर प्राइस बैंड रहेगा या अपर प्राइस बैंड रहेगा। तो इस आईपीओ का इशू साइज 33 करोड़ 80 लाख रुपये रहने वाला है। तो दोस्तों इन दोनों आईपीओ का रिव्यू हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसा इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल है और कैसी इनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी रहने वाली है और क्या इनमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। दोस्तों क्या स्टैंडर्ड ग्लास टेक्नोलॉजी लिमिटेड का बिजनेस मॉडल और ग्रोथ स्ट्रेटजी लंबे समय में मजबूत रिटर्न दे पाएगी और क्या ये अपने सेक्टर में अपने कंपटीटर्स को मात दे पाएगी? इस आईपीओ को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दे। आईपीओ में अप्लाई के लिए यदि आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इंडिया बेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके अपने अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ा सकते हैं और लिस्टिंग गेन का वहां से बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंजीनियर ट्रेडर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि शेयर मार्केट से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाय सेल। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और न्यू एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी लर्निंग।